नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी आज भले ही वर्ल्ड के टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शामिल न हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये कंट्री वर्ल्ड के एजुकेशन का मेन सेंटर माना जाता था। भारत में ही दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 450 एडी में हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी एंशिएंट इंडिया में हाई एजुकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस था। एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। अगर इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो 1139 में बख्तियार खिलजी के हमले के बाद इसे नेस्ता नाबूद कर दिया गया था। कहा जाता है कि हमले के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई थी। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी किताबें मौजूद थी कि हफ्तों तक यहाँ की आग नहीं बुझ पाई थी। इस हमले में यहाँ काम करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें एंट्री के लिए एक मेन गेट बनाया गया था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने कई भव्य स्तूप और मंदिर मौजूद थे। इन मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की दीवारों के अवशेष आज भी इतने चौड़े हैं कि इनके ऊपर एक ट्रक चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्वविख्यात बौद्ध यूनिवर्सिटी के खंडहर मौजूद हैं। आइए जानते हैं महान यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस यूनिवर्सिटी में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कमरे और स्टडी के लिए 9 मंजिला एक बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसे एक समय में 3 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर यानी कि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पर ये पहला यूनिवर्सिटी है। ये 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन दी जाती थी। इसके साथ ही उनका रहना और खाना पूरी तरह से फ्री होता था। इतना ही नहीं, नालंदा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए यहाँ आते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने किया था। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं मिली हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और आध्यात्म के लिए एक जगह बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की। अगर इतिहास की माने तो नालंदा यूनिवर्सिटी में धर्मगुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके नाम रत्न रंजक, रत्नोदि और रत्न सागर थे। इसके साथ नालंदा में स्टूडेंट्स को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, हिस्ट्री, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, साइंस, इकोनॉमी, मेडिसिन समेत कई सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। इस यूनिवर्सिटी में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यदेव, नागार्जुन के नाम शामिल हैं। और इसके साथ ही नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री चेन के हिनसांग और इत्सिंग ने खोजी थी। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में डिटेल से लिखा और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। इस यूनिवर्सिटी की एक खास बात ये थी कि यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम से काम होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब यहाँ सन्यासियों के साथ साथ टीचर और स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे। इसके अलावा खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट की नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा है। और इतना ही नहीं, नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, ये तो थी नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगर ये यूनिवर्सिटी आज मौजूद होती तो भारत की शिक्षा पर क्या असर होता, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।